नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, ब्रेन की लाइन है हथेली में, यहाँ इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, जो चंद्रमा की ओर देख रही है। निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखा रही है। दूसरी बात है, आपका जो बौद्धिक स्तर है वो शानदार रहने वाला है। एक विवेकवान व्यक्तित्व को दिखा रही है, एक विवेकशील व्यक्तित्व को दिखा रही है। ये भी बता रही है कि आपको लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में मौके मिलेंगे, मानी विदेश यात्रा का आपका निश्चित तौर पे यहाँ पे मौका दिखाई दे रहा है। और आपका भाग्योदय जीवन काल के 45वें वर्ष से दिख रहा है। अभी इस पे भी आते हैं। और आपका सवाल भी था विदेश यात्रा से संबंधित। यकीन मानिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा इतनी स्ट्रॉन्ग है। अब कैसा मस्तिष्क का मतलब, जहाँ से विचार आते हैं, जो हमारे शरीर का हेड ऑफिस है, ठीक है ना, यहीं से सारा कुछ नियंत्रण होता है। ये अगर सही है तो जीवन में सब कुछ सही होता है। और ये किससे मिल रहा है? जो मन का कारक है चंद्रमा, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। जहाँ से जिस ग्रह से यात्राएं देखी जाती हैं, जिसे धर्म का क्षेत्र माना जाता है, जो जल तत्व का मालिक है, उसकी तरफ आपकी मस्तिष्क रेखा कर्व ले रही है और स्ट्रोंग है। और निश्चित तौर पे एक तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी जीवन काल में, बौद्धिक स्तर शानदार रहेगा, जो मस्तिष्क शक्ति है शानदार रहेगी। दूसरा, आपको लंबी और हवाई यात्राओं का शानदार मौका मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये जो आपकी मस्तिष्क की लकीर है इस प्रकार से, इससे एक रेखा निकल करके इस प्रकार से जा रही है। अब इससे क्या हो रहा है? इसका मतलब है आने वाले समय में आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, धन कमाने का प्रयास करेंगे। और उसमें निश्चित रूप से 45 ईयर के बाद से आपको ज़बरदस्त रूप में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी, अब यहाँ से देखेंगे, एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर इसमें एक रेखा यहाँ से मिलकर के और इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही। अभी पूरी नहीं पहुँची ये, लेकिन अभी यहीं तक पहुँची है ये, बस। आगे अभी इसका जो प्रारूप है वो आधा अधूरा है, ठीक है ना। अब ये रेखा जो ये जा रही है यहाँ पे, ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि निश्चित रूप में आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, आपको जीवन में तरक्की बहुत सुंदर मिलेगी। और जीवन काल के 45 ईयर से ये चीज़ें बेहतरीन दिखाई दे रही है। अगर आप व्यापार करते हैं तो जीवन काल के 45वें वर्ष से आपका व्यापार बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, उसमें बड़ी तरक्की होगी। और बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे। आपने पूछा भी था व्यापार से संबंधित प्रश्न, तो ये मैंने उत्तर दे दिया है। एक तो आपने विदेश यात्रा से पूछा था संबंध, दूसरी आपने क्या पूछा था? व्यापार को लेकर, ये इसका उत्तर आ गया है। अब दूसरे बात देखिएगा, यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये त्रिकोण बता रहा है कि जीवन काल के बुढ़ापे काल में 56 वर्ष के बाद, आप कोई 56 वर्ष के बाद कभी भी समय बन रहा है आपका कि आपको बड़े रूप में अचल संपत्ति का लाभ होगा, ज़बरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि
कि जीवन काल के 45 ईयर से ऐसी स्थिति आ रही है कि धन के मामले में अगर संघर्ष चल रहा होगा तो वो विराम की अवस्था में आएगा। अब आदमी का तो कभी पूरा होता नहीं, उसके पास करोड़ों भी आ जाए तब भी वो कहता कुछ और आ जाए, लेकिन संघर्ष नहीं रहेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जिस काम को ज़रूरी होगा और आप उस काम के लिए जो है योजना बना लेंगे, निश्चित रूप से धन की पूर्ति होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रेखा कट कट के आगे बढ़ने का मतलब है, और यहाँ पे आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा का और रेखाओं से जो है जाल से कटना, इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में अगर पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर पेट से संबंधित छोटे मोटे कोई भी अगर जो है परेशानी होती है तो आपको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टरी सलाह लेनी है और डॉक्टरी सलाह के अनुसार चलना है। तो जीवन में स्वास्थ्य को लेके न तो कोई संकट उत्पन्न होगा, न कोई लाइलाज बीमारी आपके जीवन में आएगी। हाँ, थोड़ा अपना खान पान का विशेष ध्यान रखें। फास्ट फूड या जो जहर पैदा करता है शरीर में, और असमय का खाना न खाएं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है आपके स्वास्थ्य को लेके। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपके जीवन में, यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से करियर और धन की रेखा निकल रही है, ये बताती है भाग्य योग को। लेकिन त्रिशूल इसमें अगर उल्टा हो जाए तो इसका जो प्रबल प्रभाव है वो प्रबल प्रभाव नहीं रहता है, वो दूषित हो जाता है। जिस प्रकार से ये लकीर है आपके करियर और धन की रेखा है और चंद्रमा से निकल रही है, ये लकीर जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति में आ रही है, और ऐसी स्थिति बना रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, प्रत्येक दिन। ठीक है ना। अगर वाहन का सुख नहीं मिला है तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। अपने घर का सुख नहीं मिला है, आपने प्रश्न भी पूछा है, तो 45वें वर्ष से घर के योग शानदार बन रहे हैं। 48 वर्ष तक जो है 45 से 48वें वर्ष के बीच में अगर घर नहीं है तो निश्चित रूप से एक शानदार घर आप बना लेंगे अपने कमाए हुए पैसों से। अगर व्यापार में विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार की सोच रहे हैं लेकिन उसको शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो 45वें वर्ष से बड़े योग दिखाई दे रहे हैं। ये 3 सुख मिलेंगे ही मिलेंगे, ये दिख रहा है। साथ में गुरु से मिलन कर रही है आपकी करियर और धन की रेखा। ये बता रही है कि आप प्रतिष्ठा और दौलत अपने जीवन काल में दोनों कमाएंगे, और ये सुंदर समय जीवन काल के 45वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक पेच है। त्रिशूल उल्टा बनने का मतलब है ये जो सुख है ये पेच हरण कर सकता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव जीवन पर ना पड़े तो क्या करेंगे आप? धन और करियर की रेखा की जो देवी है, जो शक्ति है महालक्ष्मी, ठीक है ना, रात्रि के समय आप महालक्ष्मी का जाप करेंगे विधिवत 3 महीने तक, और एक और क्रिया उससे पहले करेंगे दिन में 2 बार, दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है। सुबह नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले करेंगे, रात्रि के समय खाना खाने के आधा या 1 घंटा पहले प्राणायाम करके, और फिर उसी समय से आप महालक्ष्मी की उपासना करेंगे जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिएगा आपकी जीवन की रेखा कहाँ जा रही है। जीवन की रेखा आपकी सीधा जा रही है केतु के पर्वत पे। केतु का पर्वत क्या है? आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, आपके पूर्व जन्म को दिखाता है, और ये मोक्ष का कारक है।
ये बताता है कि आप अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करेंगे कि जीवन के अंतिम समय में आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी सत्कर्मों की वजह से। लेकिन आपकी जो तरक्की यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, ध्यान से सुने, वो अपने जन्म स्थान से ज़्यादा तरक्की है। जन्म स्थान में रह के आप अच्छी खासी तरक्की नहीं कर पाएंगे, चाहे लाख कोशिश करें। हाँ, निश्चित रूप से अपने जन्म स्थान से दूर ही आप तरक्की कर पाएंगे और कामयाबी हासिल होगी आपको। दूसरी बात, यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें, और इसमें भी एक मछली का चिन्ह बन रहा है। ये दो लकीरों का मतलब है कि जीवन में विदेश यात्रा के शानदार योग हैं। इसका मतलब है अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ होगा, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कितने भी विवाद में है। तीसरी बात है, ये परिवार को भी देखता है। अभी कैसी भी स्थिति है, लेकिन आने वाले समय में परिवार का सुख, पारिवारिक संबंध शानदार रहेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आपको यात्राओं का मौका मिलेगा। धर्म में, अध्यात्म में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी रुचि बढ़ेगी। ये आपका शुक्र का अंगूठा बता रहा है आपकी ओल्ड एज के बारे में। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद ठीक 57 में दूसरा भाग्योदय है, जिसके कारण आपकी जो बुढ़ापे वाली लाइफ है वो शानदार रहेगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा। लेकिन चाहे आप कितनी बड़ी भी तरक्की कर लें, आपके जीवन में कहीं ना कहीं जीवन काल के 42वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष भी रहा होगा, और वो संघर्ष की जो आंच है वो अभी तक भी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, ये भी दिखाई दे रही है। हाँ, 45वें वर्ष से भाग्योदय शानदार है, तो जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। आपकी हथेली की लकीरें शानदार स्थिति की ओर जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी बात देखिएगा, आपकी हथेली में हृदय की लकीर, इसमें एक विष्णु का तिलक बन रहा है, जो बता रहा है अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी, और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता भी पाएंगे, सम्मान भी पाएंगे, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन आप किसी भी प्रकार का 2 नंबर का काम करते हैं अपने हित को साधने के लिए, तो जीवन में उस स्तर पे पहुंचेंगे जहां भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बुध पे 3 लकीरें स्पष्ट बता रही हैं कि जीवन काल में जो व्यापारिक बुद्धि है आपकी, सेल्स और मार्केटिंग के गुण हैं, वो शानदार है। बुढ़ापे के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा आपके अपने पास रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहेगी, स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक रेखा इस प्रकार से आ रही, अभी इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में ज़बरदस्त रूप में ये प्रभाव देगी। एक तो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, संकेत कर रही है। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसका आप अनुभव करने वाले हैं। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में रहने वाली हैं। दूसरा, ये इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के जातक हैं। हाँ, वर्तमान में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म उस प्रकार से नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे फायदा होगा। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की ताकत है, इसका आप लाभ उठाएंगे, और ऐसा भी व्यक्तित्व आप को निखर कर आ रहा है कि अपने आप में अच्छा खासा आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे रहेगी, और अचल संपत्ति का शानदार लाभ भी आपको जीवन में मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहे हैं।
मणिबंध में 3 रेखाएं हैं। ये बता रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण पुनः आप मनुष्य योनि में प्राप्त हुए हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त किया है आपने। और जिस वंश में के आप पितृ थे, उसी वंश में आपने जन्म लिया है। आप पुरुष जातक थे, पुरुष रूप में आपने जन्म लिया है। 7 पीढ़ियों से पहले ही आपका जन्म हो गया है, इसलिए आपका डीएनए भी नहीं बदला है। डीएनए भी वही है, वंश भी वही है, और मेल पुरुष थे, मेल ही उत्पन्न हुए हैं। अच्छी विद्या आपको जीवन काल में प्राप्त होने वाली है, जो नॉलेज के रूप में होगी, और जिससे अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे अपने प्रारब्ध के कारण। लेकिन अभी कम से कम 2 सालों तक जीवन में कोई न कोई चिंता भी बनी रहेगी और संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, बना रहेगा। ये स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, कितना भी अच्छा हो, लेकिन हथेली में धीरे धीरे जाल बन रहा है, जो अच्छा संकेत नहीं है। इस चीज़ को ठीक करना है आपने। अभी शुरुआत कर रहा है, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति क्रिएट होने बैठ जाती है, दुविधा में व्यक्ति आने बैठ जाता है, कन्फ्यूजन में व्यक्ति रहने बैठ जाता है, और जो निर्णय लेने की उसकी ताकत होती है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, रिश्ते अनमैनेज हो जाते हैं, बिखराव की स्थिति में आने बैठ जाते हैं। और तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ने बैठ जाता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, धीरे धीरे उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है, आपके पास पैसा टिक नहीं पाता है, आपका धन का संचय सही से नहीं कर पाते हैं। मानी खूब पैसा भी आ जाए, लेकिन खर्चा कहाँ हो गया है पता नहीं चलता, हथेली में पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक रूप से बीमारों स्थिति में आने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इनका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था वो घटने बैठ जाता है। अब इसके लिए क्या करना है देखिएगा, इसके लिए मैं 1-2 सिंपल उपाय दे रहा हूँ। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया मैंने कहा, एक प्रकार का प्राणायाम है वो दूंगा। एक मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। आप रोज स्नान करते हैं, लेकिन कुछ दिन आप वनस्पति स्नान कीजिएगा और दिव्य योग ध्यान कीजिएगा। यकीन मानिएगा जीवन आपका निखर के सामने आएगा, और इस प्रकार की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो नहाने से और व्यायाम करने से ही निकल जाएंगी। न तो आपको बहुत बड़ा जाप करने की ज़रूरत है, न तप करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, और नहीं आपको इस प्रकार की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े किसी यज्ञ को करने की ज़रूरत है, ना अंगूठी पहनने की ज़रूरत है। यकीन मानिएगा ये समस्याएं आपके शारीरिक और मानसिक जो व्यायाम है, जो क्रियाएं हैं, जो स्नान इत्यादि हैं, उसी को करने से ठीक हो जाएंगे। आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित स्थिति में आने बैठ जाएगा। लेकिन ये करने के ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से इस चीज़ को करते हैं, कैसा अनुशासन रखते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये उंगली सीधी खड़ी है और इसके पहले पूर्व तक पहुँच रही है। ये बड़ा शानदार है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं या तो आप व्यापारी व्यक्ति हैं या नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, अधिकारी लेवल के व्यक्ति हैं। जीवन आपका उच्च वर्ग का रहेगा, श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी 2 कारणों से। एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल शानदार रहने वाला है,
दूसरा, आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण जबरदस्त रूप में उभरता हुआ दिख रहा है और ये कारण है कि जीवन में आप कहीं ना कहीं राजयोग का भोग करेंगे। दूसरी बात, ये उंगली आपकी पूरी रूप से झुकी हुई है इस तरफ। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए इसकी इच्छा हमेशा मन में रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली सी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, शानदार है। चीज़ों में धीरे धीरे जो रिस्क लेने की ताकत है, जो जोखिम उठाने की ताकत है, उसमें वृद्धि हो रही है। कभी कभार उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है और इसका लाभ भी होगा। मिडिल फिंगर एक सही अनुपात में खड़ी है जो आपकी मानसिक ताकत को दिखाती है। आपकी तर्जनी उंगली मिडिल की तरफ झुकी हुई है जो आपकी आध्यात्मिक पावर को दिखाती है और ये दोनों का संगम होके आपका भाग्य का निर्माण कर रही है। इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है जुपिटर माउंट का, जो आपको स्वाभिमान की ओर ले जा रही है, आपको विवेक की ओर ले जा रही है, दूसरों की मदद करने की भावना उत्पन्न कर रही है और बुद्धि और चातुर्य से निर्मित करती हुई दिखाई दे रही है, जो एक भाग्यवान होने का सबूत है। ये स्पष्ट रूप से आपकी उंगलियां यहाँ पे कह रही है, जो बड़ी शानदार है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। वर्टिकल लाइनें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं जो बता रही हैं कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को एक बात हाथ में ले लेंगे या जिस कार्य के लिए ठान लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका पद निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। दूसरी बात, ये सुंदर और पुष्ट अच्छी अवस्था में है। यकीन मानिएगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण भी यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो, ये चीज़ बनी रहेगी। हाँ, अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो जाल भी बना हुआ है। किसी चीज़ को लेके आप कन्फ्यूजन में भी हैं, उलझन में भी हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी नज़रों से देखें तो पूर्णता की अभी प्राप्ति नहीं हुई है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इसको कैसे ठीक करें? देखिएगा, ये शुक्राचार्य जी है, ठीक है ना, राक्षसों के गुरु हैं ये। लेकिन हमारे जीवन में जो लग्जरियस है ना, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का जो सुख है ना, कुटुंब का जो सुख है ना, यही देते हैं, क्योंकि ये भगवान शंकर के शिष्य है। और शिष्य मतलब योगी के शिष्य योग को देखता है, तो इसलिए योगिक क्रिया द्वारा इसको ठीक किया जाता है। वही मैं आपको दे रहा हूँ। निम्न मंगल थोड़ा सा जीवन में कन्फ्यूजन, उलझन और निर्णय लेने की ताकत को हल्का कम कर रहा है। तो इससे उभरने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ मैं, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, उसको ठीक करिएगा। बहुत सरल क्रियाएं हैं, अगर रूटीन बना लेंगे तो आपके कार्यों में भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जीवन श्रेष्ठ स्थिति में जाएगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, जिसके कारण पराक्रम रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपका जुपिटर का माउंट है, कुछ लकीरें बन रही हैं लेकिन अभी इसका कोई अर्थ नहीं है। थोड़ा ये शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं 2 सालों तक दिखाई दे रही है और इसमें बहुत सारी रेखाएं दिख रही हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो परिवार को लेके हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती हैं, दूसरा कहीं ना कहीं जो है
एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी सफल होंगे, ये भी स्पष्ट दिख रहा ही है। मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा भगवान विष्णु की हमेशा आराधना करते रहे। थोड़ा सा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम सुमांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। बस एक छोटी सी स्तुति रोज पढ़े तो बहुत अच्छा लाभ होगा। कभी कभी बेवजह की चिंताओं को देता है ये, या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा करता है जो हल्का तनाव रखे। कभी कभी सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति करवा सकता है, तो इसको ठीक करने के लिए योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य आपका ठीक है, बहु विचार उत्पन्न कर रहा है, कभी ये करना चाहते हैं कभी वो करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी एक काम में आप ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इससे चीज़ें बेहतरीन होंगी। बुद्ध को थोड़ा मजबूत कीजिएगा 2 चीज़ों के लिए। एक तो वाणी की ताकत अच्छी बढ़ेगी, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा तन की सुंदरता बढ़ेगी, और तीसरा भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ होगा। अब इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा सेवन करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में है, तो हमेशा मन आपका अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल भी शानदार रहेगा। धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया दिखाई दे रहा है, और क्रिएटिव रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, और जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच हावी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।